तो और ये राहुल जी ने मुझे कहा था कि तुम जिन मुद्दों पे शायरी करते हो उनका हल कैसे तलाशा जाए, ये सोचो। ये उस पहली मुलाकात की बात आप कर रहे हैं? मैं इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, मैंने सुना है। कैसे हुई थी वो मुलाकात? ये मेरे ख्याल है कि 2017-18 के दरमियान की बात है और मुझे एक बार बुलाया गया और उस दौरान वो अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिल रहे थे। तो 19 के चुनाव से पहले की बात है, 18 की शुरुआत की बात है। तो मुझे पहली बार जब फ़ोन आया कि आइए मिलेंगे, तो मेरे कुछ कार्यक्रम थे उस दौरान 3-4, तो मैंने कहा ठीक है, मैं दिल्ली रहता नहीं था, मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा, इलाहाबाद रहता था। फिर जब मैं आया तो 20 मिनट की मुलाकात थी जो 1 घंटा 39 मिनट चली। 20 मिनट का टाइम दिया था? हाँ, मुझे कहा गया कि राहुल जी 20 मिनट बात करेंगे आपसे। तो अच्छी बातचीत शुरू हुई और मुझे लगा कि मेरे मन में भी बहुत भ्रांतियां थी, बहुत सारे सवाल थे। मैंने सारे सवाल पूछे मुझे, चूंकि ना तो तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे राजनीति में आना है, तो मैं बतौर शायर उनके सामने बैठा था और समाज में जो कुछ उनके बारे में लोगों की राय थी, मैं वो सारे सवाल पूछता था और बहुत ईमानदारी से जवाब देते थे वो। तो मैं उठते उठते मुझे लगा कि इस इंसान से तो पूरे हिंदुस्तान को मिलना चाहिए। और मैंने उनसे कहा, हमने कहा कि आप यहाँ बैठ के जो राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी से मैं मिला हूँ, काश इस राहुल गांधी से पूरा देश मिल ले तो पूरे देश की सोच बदल जाएगी। और उसके बाद फिर 1-2 हफ्ते बाद फिर मुझे कहा गया कि आप दिल्ली हो तो आएँ। फिर मैं हैदराबाद जा रहा था, मेरा एक कार्यक्रम था, फिर मैं मिला उनसे, फिर 1 घंटा 10 मिनट बैठे फिर से। तो 4-5 मुलाकातों में, अच्छा, कोई साहित्यिक व्यक्ति या रचनाकार जल्दी किसी को अपना नेता नहीं मान पाता, उसकी मजबूरी होती है, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे ही नहीं, किसी भी विधा का हो। तो जल्दी मैं किसी को अपना नेता नहीं मान सकता था, लेकिन 4-5 मुलाकातों में मुझे लगा नहीं कि ये वो शख्स है जिसके साथ जुड़ करके संविधान, लोकतंत्र, जमहूरियत, ये जो शब्द हम सुनते थे, इनके लिए लड़ा जा सकता है। तो मैंने राहुल गांधी के साथ राजनीति में आना स्वीकार किया और आज आपके सामने बैठा। तो वो जो पहली मुलाकात थी उसके लिए जब आपको फ़ोन आया था तो आपको पता चला कि ये इन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? देखिए, मैं इम्प्रेस हो गए थे आपकी शायरी से? मैं राजनीति में भले नहीं था, लेकिन कविताओं का जो मुद्दा था मेरा, वो राजनीति ही थी। राजनीति से उपजे हुए जो हालात थे वो थे। मैं मुद्दों की शायरी करता था, मैं नजीब की माँ के लिए नज़्म पढ़ रहा था, मैं इस देश में जो घटनाएं घट रही थी, मैं अखलाक के लिए नज़्म पढ़ रहा था। तो मुझे राजनीति की समझ थी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ लड़का वो राजनीति तो जानता है। तो वो सारी शायरी उन तक पहुंच गई, मठाधीशी तो उसको आती ही है। तो हमने जो इलाहाबाद के चौराहों पे बैठ करके, यूनिवर्सिटी के चौराहों पे बैठ के जो चीज़ें सीखी थी वो काम आई, वो उन तक पहुंची। फिर उन्होंने आपको ऐसा बुलवाया? ऐसा मैंने उनसे ये सवाल नहीं किया कि आपने मेरी शायरी सुनी है या नहीं सुनी है। क्योंकि उनसे बातें राजनीति पे शुरू हुई और राजनीति, साहित्य, कला, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। और मैं तो कभी कभी कहता हूँ वो जितने बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं उससे अच्छे वो दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं। वो बात करते हैं तो आपको एक अलग दुनिया उनकी बातचीत से आपको। मैंने सुना है उस मीटिंग में प्रियंका भी आ गई थी। बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम प्रियंका से मिले कभी, तो मैंने कहा कि नहीं भैया, मैं नहीं मिला हूँ। तब उन्होंने प्रियंका जी से मेरे सामने ही उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि तुम इमरान से मिलो, मतलब मिलो, तो इमरान तुम्हारे साथ बैठेगा। तो दूसरे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कब बैठा, तो उन्होंने दीदी से पूछा, दीदी ने कहा कि मैं एक डेट बताई 2 या 3 दिन की बात कि मैं बैठूंगी। फिर मैं उनसे मिलने गया तो दीदी अलग से मिली और उन्होंने भी तकरीबन 1 घंटे बात की और बहुत, मतलब मुझे महसूस हुआ कि उनका शब्द विन्यास बहुत अच्छा है, उनके पास हिंदी भाषा की ज़्यादा अच्छी उनकी पकड़ है। कविता उनको बहुत, उन्होंने पढ़ा है कविताएं, तो उन्होंने साहित्य पे बहुत बात की और बड़ी भावुकता से बात की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस परिवार से मिल करके और उसके बाद मैंने राजनीति में आने का फैसला किया। तो उस पहली मीटिंग में तय हो गया था कि आप 19 का चुनाव नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो तो 5वीं-6वीं मीटिंग में तय हुआ। ओके, मतलब तय क्या हुआ, उन्होंने कहा कि राजनीति में आओ। मैंने उनसे पूछा कि, तो राहुल जी ने कहा था? राहुल जी ने कहा कि राजनीति में आना चाहिए आप जैसे युवाओं को। तो मैंने कहा कैसे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि हाँ कैसे आया जाता है। तो उन्होंने, तब राज बब्बर जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि राज बब्बर आपसे बात करेंगे। फिर मुझे कॉल आई, मैं राज बब्बर जी से मिला, फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझाई। फिर लोकसभा चुनाव लड़ने का तय हुआ, फिर मैंने सदस्यता ली पार्टी की और फाइनली राजनीति में आ गया। अब बताइए जरा, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया? 18 में मुलाकात हुई, 19 में चुनाव में उतार दिया, वो भी बीजेपी के खिलाफ। मैं इसे जल्दी नहीं मानता। मुझे लगता है कि जो मेरा पिछला 10 साल का संघर्ष है वो उसे इसमें ऐड किया जाना चाहिए। मैं सिर्फ 1 साल, जो जिन्हें लगता है कि मेरी 4 साल की कामयाबी है या मेरे 4 साल का सफर है, नहीं राजनीतिक, मुझे लगता है कि उससे पहले भी मैं जिन मुद्दों पे लड़ रहा था वो भी राजनीति का एक हिस्सा था, बस राजनीति के दायरे में आकर के नहीं लड़ रहा था। तो मैं अपना सफर
वहाँ से शुरू करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ से नहीं जोड़ूंगा। ओके।